प्रिय भक्तों, आज मैं आप लोगों को गणेश जी की एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती द्वारा अपने शरीर का मैल उतारकर उससे उन्होंने बच्चे का स्वरूप बनाया और फिर उसमें जान डाल दी। फिर माता पार्वती ने इस बच्चे का नाम गणेश रख दिया और उसे अपना पुत्र स्वीकार किया। माता पार्वती स्नान करने के लिए जा रही होती हैं, तभी गणेश को बुलाती हैं और उनसे कहती हैं, बेटा मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ, तुम द्वार पर बैठकर मेरा इंतजार करो और ध्यान रखना कोई भी अंदर न आने पाए। तब भगवान श्री गणेश जी कहते हैं, जो आदेश माता, आप बेफिक्र होकर स्नान करने के लिए जाएं। मैं आपके बगैर इजाजत के किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। माता पार्वती पुत्र को द्वार पर खड़ा करके स्नान करने के लिए चली जाती हैं और गणेश द्वार पर पहरा देने लगते हैं। कुछ समय बाद वहां भोलेनाथ नंदी और कुछ सेवकों के साथ आते हैं। तभी नंदी पूछता है, भोलेनाथ ये बच्चा कौन है और द्वार पर पहरा क्यों लगा रहा है? तब भगवान शिव कहते हैं, तुम जाकर के देखो। नंदी और दो सेवक उसके पास जाते हैं और कहते हैं, हे बालक तुम कौन हो? तब भगवान श्री गणेश जी कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम गणेश से सवाल जवाब कर सको? ठीक है, मैं स्वयं माता पार्वती के पास जाकर यह प्रश्न कर लेता हूँ। अरे तुम ठहरो, द्वार के भीतर नहीं जा सकते। तुम कौन होते हो मेरा रास्ता रोकने वाले? मैं पार्वती नंदन गणेश हूँ और यह माता का आदेश है, कोई भी अंदर न जाने पाए। जाओ, अब यहाँ से जाओ। तब नंदी कहते हैं, पुत्र वो भी अचानक से, मुझे पागल समझते हो क्या मूर्ख लड़के? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तब गणेश जी अपनी गदा उठाते हैं और जोर से नंदी पर प्रहार कर देते हैं, जिसकी वजह से नंदी को चोट लग जाती है। इस वजह से नंदी और सेवक दौड़ते हुए भगवान के पास वापस लौट जाते हैं। महादेव भोलेनाथ बचाओ बचाओ। भोलेनाथ को गुस्सा आ जाता है कि उस बालक की इतनी हिम्मत कि वो तुम पर हाथ उठा सके। अभी जाकर उसको सबक सिखाता हूँ। तभी भोलेनाथ नंदी और कुछ सेवक समेत उसी द्वार की तरफ जाते हैं। तब गणेश जी कहते हैं, रुको, कहाँ चले जा रहे हो? आपको दिखता नहीं द्वार पर पहरेदार खड़ा है। तब भगवान शिव कहते हैं, ये मेरा घर है, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मुझे मेरे घर में जाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर गणेश जी कहते हैं, जो भी हो, आपको मुझसे अंदर जाने के लिए इजाजत लेनी ही होगी, अन्यथा आप अंदर नहीं जा सकते। बालक तुम इतने धूर्त कैसे हो सकते हो? धूर्त तो आप हैं जो मेरे कहने के बाद भी अंदर जाने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, तुम मुझसे बहस कर रहे हो, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। मैं पार्वती नंदन गणेश हूँ, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तब भगवान शिव कहते हैं, बेटा द्वार से हट जाओ। फिर गणेश जी कहते हैं, मेरी माता का आदेश है, जब तक वो स्नान करके बाहर न आ जाएं, तब तक मैं किसी को भी भीतर नहीं जाने दूंगा। बालक सामने से हट जाओ। फिर भगवान गणेश जी कहते हैं, मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, लेकिन माता का आदेश नहीं। माता का आदेश मेरे लिए पत्थर की लकीर है। तब भगवान शिव कहते हैं, तुम कौन हो बालक? फिर भगवान गणेश जी कहते हैं, मैं पार्वती पुत्र गणेश हूँ। तुम इतने हठी बालक हो, इतना हठ करना ठीक नहीं है। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, आप यहाँ से चले जाओ, वरना बहुत पछताओगे। फिर भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, और दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। गणेश का वार भोलेनाथ पर भारी पड़ता है। गणेश और भोलेनाथ के महायुद्ध से पूरा ब्रह्मांड कांप जाता है और सभी देवता भोलेनाथ के पास पहुंच जाते हैं। हे बालक, ये जो तुम जिद कर रहे हो, ये उचित नहीं है। फिर गणेश जी कहते हैं, तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? फिर सभी देवता कहते हैं, हे बालक, तुम भोलेनाथ से क्षमा मांग लो। फिर गणेश जी कहने लगे, गलती भी भोलेनाथ की और क्षमा मैं मांग लूं, यह कदापि नहीं होगा। भोलेनाथ आप ही इसको क्षमा कर दें, यह बालक है, क्षमा कर दें। आप नहीं जानते इस बालक ने हमारा कितना अपमान किया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे अवश्य दंड दूंगा।
फिर गणेश जी कहते हैं, मेरा सामना तो कर नहीं सकते और बात करते हैं मुझे दंडित करने की। मैं तुम दोनों से विनती करता हूँ, इस युद्ध को यहीं पर समाप्त करो। मैं युद्ध को नहीं रोकूंगा, मैं भी इस युद्ध को नहीं रोकूंगा और इसके किए की सजा इसको देकर ही रहूंगा। हे दुष्ट बालक, मैं अब तक तो तुझे माफ भी कर देता, लेकिन अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। फिर क्रोध में आकर भगवान शिव अपने त्रिशूल से बालक का मस्तक काट देते हैं। फिर गणेश जी चिल्लाने लगते हैं, माँ, माता श्री। पूरे ब्रह्मांड में ये शोर हो जाता है और गणेश की गर्दन बहुत दूर जाकर गिरती है, जिससे कि एक भूचाल आ जाता है। सभी देवता एक अनहोनी की आशंका में डूब जाते हैं। तभी गणेश जी की आवाज सुनकर माता पार्वती दौड़ी दौड़ी बाहर आती है और गणेश, गणेश, पुत्र गणेश कहाँ हो तुम? पार्वती बाहर आकर देखती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं और पार्वती को गणेश का धड़ दिखता है। ये देखकर वे क्रोध से भर उठती हैं। माता पार्वती गुस्से में विनाश करने के लिए चामुंडा का रूप रख लेती हैं। मुझे मेरा पुत्र गणेश चाहिए, यदि ऐसा नहीं हुआ तो सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा। तब सभी देवता कहने लगे, माते क्षमा, माते क्षमा, ऐसा अनर्थ ना करें माते। माता पार्वती कहती हैं, मुझे मेरा पुत्र गणेश चाहिए। भोलेनाथ, भोलेनाथ, कहाँ है भोलेनाथ? तब ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ, भोलेनाथ इस समय बहुत क्रोध में हैं, कृपया आप शांत रहें, हम कुछ उपाय निकालते हैं। तभी देवता भोलेनाथ को जगाने जाते हैं और सब बातें बताते हैं। इतने में माता पार्वती अपने 9 रूपों में आ जाती हैं और महाप्रलय की ओर बढ़ रही हैं। तभी वहाँ भोलेनाथ भी आते हैं। भोलेनाथ, मेरे पुत्र को अभी जीवित कीजिए, अन्यथा मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी और पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। तब भगवान शिव कहते हैं, मुझे क्षमा करें देवी, मैं अभी पुत्र गणेश को जीवित कर देता हूँ। गर्दन कहाँ है? भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों गर्दन को ढूंढते हैं, लेकिन गर्दन नहीं मिलती। तब भोलेनाथ विष्णु जी को गणेश की गर्दन की खोज करने के लिए पृथ्वी पर भेजते हैं और कहते हैं, जो भी प्राणी सबसे पहले दिखाई दे और जिसकी माँ अपने बालक की तरफ से पीठ करके हो, उस बालक का सर ले आना। विष्णु जी चले जाते हैं और उन्हें सबसे पहले एक हाथी दिखाई दिया, जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ से पीठ करके सोई हुई थी। विष्णु जी ने उसी हथनी के बच्चे की गर्दन को अपने साथ ले आए और कोई रास्ता नहीं है, कैसे भी करके मेरे पुत्र गणेश को जीवित कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ बालक के धड़ से मस्तक जोड़ देते हैं। माता पार्वती का क्रोध शांत हो जाता है और वह पुत्र गणेश को अपने सीने से लगा लेती है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी।